हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो वचन है खासकर लय व्यवस्था 14 अध्याय है। और 14 का जब हम लोग 33 देखते हैं 33, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की ब्याज तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे और उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ उस घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे, और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए और उस व्याधि को देखे। यदि उस व्याधि घर के दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुद हुई लकीरों के रोम में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी दिख पड़ती हों, तो याजक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर चारों खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और पत्थर लेकर लगवाएं और दूसरे पत्थर लेकर लगवाएं, और याजक ताज़ा गारा लेकर घर की जुड़ाई करें। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा और हारून को ये बताया था, ये जो भवन, जो घर का जो दीवारों के कोड़ के बारे में बताया था, और परमेश्वर ने कहा था कि यदि उसमें ऐसा हो तो उसको क्या है, अलग करना है और उसे दूसरा लगवा के अच्छा करना है। और जब परमेश्वर की ये कुछ नियम थे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो और जान ले कि ये घर में गलत कूड़ है, अशुद्ध है, और उसे खुदवा कर गिरा दे और अशुद्ध स्थान में फेंकवा दे, और उसमें कोई ना जाए और ना उसमें कोई सोए, और यदि याजक आकर देखे वहाँ और उस घर को बंद कर रखे, और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वो भी अपने वस्त्रों को धोए। यदि याजक आकर देखे कि जब मैं से घर लैसा गया है तो उसमें व्याधि नहीं फैली, यदि वो दोबारा बनाया गया है, ये चीज़ नहीं फैली है, तो जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए, और उसके लिए उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा, जूफा लाए। और परमेश्वर के कुछ नियम थे कि एक को जो 2 ये पक्षी बताए थे, एक को बलिदान करें और एक को उड़ा दें, और घर के लिए प्रायश्चित करें, तब वो शुद्ध ठहरेगा। क्योंकि ये शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की यही व्यवस्था है। ये मूसा और हारून को परमेश्वर ने बताई थी। मेरे प्रभु के लोग देखते हैं पुराने नियम में हर चीज़ का परमेश्वर ने बताया है, जैसे लय व्यवस्था 14 में ये परमेश्वर ने बताया था। इसलिए हमें क्या है, खासकर परमेश्वर की जो आज्ञा है, खासकर जो यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ही महान है। जैसे दाऊद भी भजन संहिता 127 कहता है, 127 के 1 में, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। क्योंकि परमेश्वर ही घर को देता है,
घर सुंदर बनता जाता है। इसलिए उसकी महिमा करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती, जब हम लोग देखते हैं 7 अध्याय के 24 में परमेश्वर ने कुछ बताया है कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और वह मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ये उपदेश देते थे, वो एक अधिकारी के समान उपदेश देते थे, वो शास्त्रियों के समान नहीं। क्योंकि यीशु मसीह बताते थे कि सच्चाइयों पे चलो, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। उनका जो रास्ता है बहुत ही सकेत फाटक है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि वो कठिन तो है लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं जो उसमें जाते हैं, लेकिन चौड़ा मार्ग जो सरल होता है वो विनाश को पहुंचाता है। इसलिए हमें उसके सक्रिय मार्ग पर चलना है, उसकी प्रार्थना करना है जो जीवन को पहुंचाता है। उसकी महिमा करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसका वचन भी कहता है कि उसके मत्ती 6:33 में भी कहता है उसके, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि घर द्वार सब कुछ परमेश्वर देता है, वो हर एक प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। आज भी वो स्वर्ग से देखता रहता है कि कब बच्चे प्रार्थना करें, और परमेश्वर सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है। मेरे प्रभु के लोगों, उसकी महिमा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार की है। क्योंकि उसके अलावा संसार में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके हम चरणों में, सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का जीवित और शक्तिशाली नाम है। क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि देखते हैं वो कहता है कि हम आपको प्रतिफल देंगे। इस पृथ्वी पर उसने जो दिन रात बनाए हैं, 24 घंटे बनाए हैं, और उसने कहा है कि मुझे 10 समय दो। हर चीज़ का वो 10 परमेश्वर मांगता है। क्योंकि जब हम लोग समय निकालकर उसकी प्रार्थना करते हैं, बैठकर आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गीत गाते हैं, इसी का वो वहाँ पर प्रतिफल देगा। इस पृथ्वी पर भी आशीष करेगा और स्वर्ग राज में भी रखेगा। क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है, उसकी महिमा करना। तो उसने कहा भी है कि जो मेरी महिमा करता है वो स्वर्ग का वारिस है, वो स्वर्ग का अधिकारी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, पल भर की जिंदगी, फिर नहीं ठिकाना। हो ना हो, आज रहें या ना रहें, कब जाना पड़े यहाँ से परमेश्वर के पास। क्योंकि शरीर तो खाक में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है जो परमेश्वर के पास पहुँचती है, और उसी को वो आशीष करता है जो अनंत है, जीवन में पहुँचाता है, स्वर्ग में पहुँचाता है। क्योंकि इसके स्वर्गदूत अपने बच्चों को लेने आते हैं। इसलिए प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें, स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि इसी से वो खुश होता है। क्योंकि 24 घंटे परमेश्वर के स्वर्गदूत यही कहते रहते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हमको भी परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। और हमारा ये जो मैसेज यदि अच्छा लगे तो हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद।